हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं विकसित बिहार के 7 निश्चय पार्ट 1 के पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत राज्य के युवाओं के लिए 3 योजनाएं, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इन तीनों को शॉर्ट में कुशल युवा कार्यक्रम को KYP, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को SHA और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को BSCC के नाम से जानते हैं, जो बिहार के सभी जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कार्यालयों द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजनाओं में से एक योजना कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, जो लोग कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि KYP क्या होता है, KYP करने से क्या लाभ होता है, KYP करने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, KYP करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, वो मेरे YouTube चैनल SIT स्टडी पॉइंट में जाके वीडियो देख सकते हैं। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे DICC द्वारा संचालित दूसरा योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में। लोग इसको बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। इसका नाम मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या होता है, इस योजना का क्या लाभ है, इस योजना के लिए उम्र सीमा क्या है, इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, क्या इस योजना का लाभ लेते समय आगे पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, सब विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं। जो लोग 10+2 पास है, अर्थात इंटरमीडिएट किए हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना आगे पढ़ाई किए हैं अर्थात ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, बिहार का अस्थायी निवासी है, वो बेरोजगार है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बिहार में अवस्थित किसी भी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड, बिहार संस्कृत बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए। दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो सभी वर्ग के आवेदकों, पुरुष महिला जो भी हो, उसका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और 25 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम उम्र अंकित किए हुए हैं, न्यूनतम 20 वर्ष और 25 वर्ष से अंदर, यानी इस योजना का लाभ 2 वर्ष तक सरकार देती है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष में 2 साल कम है, यानी 24 महीना कम है, तो आपको 24 माह लाभ मिलेगी। आपका उम्र 24 ईयर हुआ है, उस समय जब इस योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 25 साल पूरा होने में 1 साल कम है, तो आपको 12 माह ही इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ऊपर हम बता दिए कि शैक्षणिक योग्यता आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए और आगे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना किए हैं, बिहार का अस्थायी निवासी है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस योजना के लिए दस्तावेज क्या लगेगा। दोस्तों, आपका दस्तावेज मैट्रिक का मार्कशीट, प्रोविजनल, मूल सर्टिफिकेट में से कोई एक लगेगा, या आप मदरसा बोर्ड से फुकानिया किए हैं तो उसका मार्कशीट लगेगा। दूसरा, आपका इंटर का मार्कशीट, प्रोविजनल, मूल सर्टिफिकेट में से कोई एक, अगर मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हैं तो उसका मार्कशीट लगेगा। तीसरा, आपका बिहार के जिस भी स्कूल से, कॉलेज से आप इंटरमीडिएट किए हैं, उस कॉलेज का आपका CLC लगेगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर मदरसा बोर्ड से आप की है तो आपको MLC लगेगा, यानी
मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट, चौथा आपका आवासीय प्रमाण पत्र, पांचवा आपका आधार कार्ड, छठा आपका बैंक पासबुक और सातवां 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा, लगेगा आपका, जो DICC कार्यालय में आपको लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों जो आपका बैंक पासबुक है उस पर स्पष्ट रूप से आपका नाम अंकित होना चाहिए, बैंक पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए और IFSC कोड भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए ये सब दस्तावेज लेके आपको एक दिन DICC कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पे जाने पे आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म निःशुल्क भरा जाता है। DICC कार्यालय में सभी दस्तावेजों का ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट DICC कर्मियों द्वारा जांचा उपरांत आपको वापस कर दिया जाता है। सभी दस्तावेजों के फोटोकॉपी पे आपको 100 अभिप्रमाणित हिंदी में या अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड लिख के उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा और फिर उसके नीचे दिनांक लिखना पड़ेगा, अर्थात जिस डेट में आप गए हैं वेरिफिकेशन कराने अपने दस्तावेज का, इस योजना का लाभ लेने के लिए, उस तिथि को आपको अंकित करना पड़ेगा। फिर उसके नीचे आपको अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा। आप लोगों को एक नमूना करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे लिखना है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड, इसके नीचे मान लीजिए आपका नाम है मोहन सोहन, जो भी अमन, तो यहाँ पे हम लिख दिए अमन, अपना सिग्नेचर कर दिए। आप जा रहे DICC में 15/2 को, चाहे 15/7, चाहे जो भी जिस भी तिथि को जा रहे हैं, मान लीजिए 3 को जा रहे थे, यहाँ पे 3/3/2024 लिख देंगे। ऐसे प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे लिखना पड़ेगा आपको। जो भी फोटोकॉपी आप फॉर्म के साथ लगाइएगा उस पे अंकित जरूर कीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद अपना सिग्नेचर, उसके नीचे जिस डेट में आप DICC कार्यालय जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, उस तिथि को अंकित कीजिए। इससे ये होगा कि वहाँ पे आपको ज़्यादा समय टेकन नहीं होगा। DICC कर्मियों द्वारा आपका काम बहुत जल्दी करके आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों जो आपको फॉर्म मिलेगा वहाँ पर फोटो चिपकाने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप लोग अपना फोटो चिपकाइएगा। डेट लिखा रहता है, फॉर्म पलटिएगा तो फॉर्म पर लिखा रहता है डेट में जिस डेट को वेरिफिकेशन करवाने गए हैं वो डेट लिखिएगा। स्थान लिखा रहता है, तो जो भी आवेदक यानी जो भी बच्चे जिस जिला के हैं, जो भी मित्र जिस जिला से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार के जिस जिला से, उस जिला के DICC में ही आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। तो अपने जिला का नाम लिखना है वहाँ पे। जैसे मान के चलिए कोई आता है सिवान से, तो लिखेगा स्थान में, यहाँ पे स्थान लिखा रहता है, स्थान में आप लिखिएगा सिवान। तिथि में जिस तिथि को गए हैं वो तिथि लिखिएगा। उसके नीचे आवेदक का, उसके बगल में देखिएगा आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर रहता है। तो दोस्तों आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर में आप लोग अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस योजना से क्या लाभ होगा। तो इस योजना का लाभ लाभार्थियों को, यानी जो आवेदक इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जो भाई बंधु इसके लिए आवेदन करते हैं, उनको 1000 रुपया प्रति माह 2 वर्ष यानी 24 माह तक 24,000 रुपया मिलेगा। साथ ही 3 माह यानी 240 घंटे का कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण निःशुल्क मिलेगा। ये बिहार सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सरकार यहाँ पे आपको 1000 रुपया भी दे रही है और साथ में कंप्यूटर का प्रशिक्षण, कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दे रही है। तो योजना का सभी लोग लाभ लीजिए। जो भाई बंधु कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेते हैं उनको 24 माह का पैसा पूरा मिलेगा, और जो लोग कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं उनको 5000 रुपया नहीं मिलेगा। यानी
जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उनको केवाईपी का प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। अगर आप केवाईपी का प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको पूरा 24,000 रुपया मिलेगा। अगर आप केवाईपी का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो आपको 19,000 रुपया ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत घाटा है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इसका आवेदन कर देते हैं लेकिन केवाईपी का प्रशिक्षण नहीं लेते, उनको 19,000 रुपया मिलता है। तो आप लोगों को केवाईपी का प्रशिक्षण करना ही करना है, साथ में आप लोग इसका लाभ लेते रहिए। जो लोग लाभ नहीं लिए हैं, वो जो लोग लाभ इसका ले रहे हैं, जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग इसका लाभ ले लिए हैं, इसकी जानकारी अगल बगल में दे, मेरे वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों में जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज अंकित किए हैं क्या क्या योजना के लाभ है। देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, जिसका उम्र 23 वर्ष है उसको 24 माह लाभ मिलेगा। जिसका उम्र 23 वर्ष 6 माह हो गया उसको 18 माह ही लाभ मिलेगा। अर्थात जिसका उम्र 25 वर्ष पूरा होने में 2 वर्ष या उससे अधिक है उसको कुशल युवा काम का प्रशिक्षण उपरांत यानी केवाईपी करने के उपरांत 24 माह यानी 24,000 रुपया मिलेगा। हम वीडियो में ऊपर ही बता दिए थे कि 25 वर्ष से उम्र आपका कम होना चाहिए और 20 वर्ष होना चाहिए। यानी 20 वर्ष से आपका अप्लाई करने के लिए उम्र 20 वर्ष से एक दिन भी कम होगा तो अप्लाई नहीं होगा। यानी आपका उम्र आवेदन करने की तिथि को 20 वर्ष होना चाहिए और 25 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी 25 वर्ष में आपका 2 साल कम है तो आपका पूरा 24,000 रुपया मिलेगा, यानी 2 साल तक मिलेगा। 1 साल कम है तो आपको 12 माह ही मिलेगा, यानी 12,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों, ये योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो भी भाई बंधु इंटर पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि इंटर करने के पश्चात आप आगे पढ़ाई नहीं किए हैं, ना कर रहे हैं, इसी तरह आप बेरोजगार बैठे हैं, तो आप लोगों को बिहार सरकार 1,000 रुपया दे रही है, साथ में केवाईपी का प्रशिक्षण भी दे रही है। तो आप में फ्री में है, सरकार इसको फिर आपसे पैसा वापस नहीं लेने वाली है, फ्री में सरकार आपको पैसा दे रही है। तो इस योजना का लाभ लीजिए और सरकार के इस योजना को सफल बनाइए। जो भी मित्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए क्योंकि मेरे जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक माह मैसेज भी करना पड़ता है। तो मैसेज कैसे करना है, कब करना है, इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।